हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको हमारा फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स क्यों परचेज करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, आपको क्या फायदा होने वाला है। ये बिना फायदे के मैंने नहीं बना रखा, अपने फायदे के लिए मैंने कोर्स ही नहीं बनाया हुआ है। मैंने कई सारी चीजें ऐसी देखी हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं तो उन चीजों को देख के मैंने फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स बनाया हुआ है। ठीक है, करने को मैं खुद भी वर्किंग करता हूँ, तो मेरे को कोर्स बनाने की जरूरत क्या है। मेरे को जरूरत जब पड़ी जब आप लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, किसके रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग आ तो रहे थे, लेकिन जॉब मिल नहीं रही थी। ठीक है, कई सारे मैसेज अभी भी रेगुलर मेरे पास आ रहे हैं जॉब्स के रिगार्डिंग ही। वो इसलिए देखिए, लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में, और जो स्टूडेंट हैं वो भी इस लाइन में आना चाह रहे हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग लाइन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन लाइन में आना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन उनको जॉब कैसे मिले, एंटर कैसे वो इस लाइन में। कोई भी कंपनी ये नहीं चाह रही है कि मैं किसी भी फ्रेशर बंदे को रखूं और 2-3 महीने उसको बैठ के सैलरी दूं, और 2-3 महीने बाद जब वो सीख जाता है उसके बाद वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मैं 2-3 महीने बैठ के सैलरी दूं। आज का आपको कंडीशन पता ही है कि जहां 2 स्टाफ काम करने चाहिए वहां 1 स्टाफ काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है कि अगर आप फ्रेशर भी हैं तो आपको जिस काम के लिए आप जॉब के लिए फाइंड कर रहे हैं वो नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके आप किसी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आई थिंक वो क्रैक हो पाएगा। तो ये कोर्स मैंने अपने फायदे के लिए नहीं, मैंने आप लोगों के फायदे के लिए बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कंप्लीटली फ्रेट फॉरवर्डिंग आपको सिखाई हुई है। जो मैं खुद वर्किंग करता हूं वही चीज मैंने इस कोर्स के अंदर कवर की हुई है वीडियोस मोड में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है कि इसका जो सर्कुलेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का सर्कुलेशन, किस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम लोग फॉलो अप करते हैं। एक्सपोर्टर भी होता है, सीएचए भी होता है, हम लोग फॉरवर्डर भी होते हैं। ठीक है, शिपिंग लाइन्स भी होती है, तो इनका सर्कुलेशन कैसे चलता है वो मैंने पूरा चीज इसके अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, सीएचए हो गया, शिपिंग लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपका पोर्ट भी हो गया, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डर भी हो गया। अब इनके बीच जो है डॉक्यूमेंटेशन कैसे चलता है, एक्सपोर्टर हो गया, कौन किससे डॉक्यूमेंट्स लेगा, कहां से हमें कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो सारी चीज के अंदर हमने कवर की हुई है, और प्रैक्टिकली वे में हमने लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स बना के भी दिखाया हुआ है। ठीक है, सेकंड चीज है प्राइसिंग। अगर आप सेल्स में ज्वाइन करते हैं, वैसे आपको सेल्स ज्वाइन करने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट अगर आपको नहीं पता है तो प्राइसिंग आपको समझ आएगी नहीं। क्योंकि कस्टमर के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, वो जो भी क्वेश्चन होते हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, टर्म्स वगैरह जो होती हैं वो प्राइसिंग के अंदर ही आती हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका ऑपरेशन का काम जो है, उसमें हमें इन्वेंट्री का अपडेशन लेना पड़ता है कस्टमर से और अपना जो सर्वेयर है उनसे, तो वो सारी चीज के अंदर ऑपरेशन के अंदर आती है। प्राइसिंग के अंदर आपका रेट्स वगैरह आता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारा जो भी शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं वो सारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। सारी चीजें हमारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर करके बताई हुई हैं, जिसमें आप प्रॉपर सीख के उसके बाद कहीं इंटरव्यू देते हैं तो आपको 99% आपको जो है कोई भी कंपनी है वो आपको ज्वाइन कर लेगी। क्योंकि इतना मैं आपको इसलिए श्योरिटी दे रहा हूं क्योंकि मैंने जिस तरीके से इस कोर्स को बनाया है, इस तरीके से कोई भी बंदा आपको कोर्स नहीं बना के देगा। क्योंकि मैंने खुद लॉगिन करके वेबसाइट्स पे लॉगिन करके उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट बना के बताया हुआ है। क्योंकि मेरे हाथ में खुद बुकिंग होती थी, और जब तक आपके हाथ में बुकिंग नहीं है आप उसका प्रोसेस आगे नहीं कर सकते शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे। ठीक है, क्योंकि आपका जब तक एक रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा, जब तक आप उस जो शिपिंग लाइन की वेबसाइट है उसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। और मैं इसलिए ये पॉसिबल कर पाए क्योंकि मैं खुद एक कंपनी में वर्किंग में हूँ। ठीक है, तो वहां मैं खुद वर्क करता हूं, तो उस चीज को मैं इसलिए रिकॉर्डेड मोड में लेके आ पाए, जिससे आप प्रॉपर तरीके से आप सीख पाए। कोई भी बंदा आपको नहीं सिखाएगा, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर वाला आपको नहीं सिखाएगा, क्योंकि इसमें कैंसिलेशन भी है। अगर आप कोई बुकिंग सबमिट करते हैं, रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं, और अगर आपने अभी तक उसको यूज नहीं किया तो उसमें कैंसिलेशन भी चार्जेस आ सकता है 100 से 200 यूएसडी। आपसे 4-5 हज़ार रुपए लेके 10-20 हज़ार रुपए लेके वो ये पेनल्टीज क्यों भरेगा। ठीक है, अब कई लोग के क्वेश्चन होते थे मैं ऑनलाइन सेशन क्यों नहीं लेता। ऑनलाइन सेशन इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि पहला तो जो है वो मैं खुद वर्किंग में हूं, इसलिए टाइम का जो शॉर्टेज है वो है। दूसरी चीज
जब मैं ऑनलाइन सेशन लूंगा, ठीक है, उसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ थ्योरेटिकल ही बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में क्या पता, जिस शिपिंग लाइन का मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ उस टाइम मेरे पास हाथ में वो बुकिंग ना हो, और विदाउट बुकिंग मैं आगे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये मैं प्रोसेस कोर्स के अंदर इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने साल 2 साल मेरे को लगी है सभी शिपिंग लाइन का। जो मेरे पास उस कस्टमर की बुकिंग आती थी तब मैं उसका जो है रिकॉर्डिंग करके तब मैं उस कोर्स के अंदर कवर कर पाता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कोर्स में आपको ही बेनिफिट है। ठीक है, आपको ही इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें स्कोप की बात मत करें, इसमें स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत लंबे समय तक स्कोप है। आप क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो कभी बंद नहीं होगा, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद नहीं हो सकता, चाहे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ही बंद नहीं हो सकता। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इंडिया है अपने फायदे के लिए सोचता है सबसे ज्यादा कोई भी इंसान है कि मेरा फायदा क्या होगा अगर मैं कोर्स परचेज करता हूँ तो। ठीक है, तो मैंने आपको फायदा आपको बता दिया है। बाकी आप जॉब जो भी बंदा फाइंड कर रहा है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में सीखना पड़ेगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों सीखना पड़ेगा। कोई भी कंपनी आपको बिना सीखे आपको वहाँ पे बैठ के सैलरी नहीं देगी। अगर आप कोई इस ट्रेड से दूसरी ट्रेड से भी अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, दूसरी ट्रेड में भी जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो वो कंपनी ये देखेगी आपने जो स्टडी की है वहाँ से आपने क्या क्या सीखा। अगर आपको नॉलेज है तभी वो ज्वाइन करवा पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करता हूँ। जिसको भी परचेस करना है कोर्स, जिसको भी सीखना है, डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। जिसको भी परचेस करना है मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे दे दूंगा। और जल्द से जल्द सीखने, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन आपको लगेंगे इसे सीखने में। और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में या एक्सपोर्टर के यहाँ पे भी, एक फ़ायदा और बता देता हूँ, आप एक्सपोर्टर के यहाँ पे भी इस कोर्स को कर सकते हैं। एक्सपोर्टर कितनी कंपनी आपको भी पता है इंडिया में, और फ्रेट फॉरवर्डर के यहाँ पे भी कर सकते हैं, सीएचए के वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आपको जॉब के लिए आपको ढूंढने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने काम सीख लिया कंप्लीटली। तो मेनली क्या आपको काम आना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जिसको भी परचेस करना है या आपके कोलीग हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी जो फाइंड कर रहे हैं जॉब वो कोर्स सीख के, मतलब चीज़ें सीख के वो ज्वाइन कर पाएँ। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।